आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। और इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो की समाप्ति तक हमारे चैनल पर बने रहें। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि लड़की के घर खाना खाने से जन्मों तक पाप भोगना पड़ते हैं। तो क्या जन्मों तक इन्हीं पापों को हमको झेलना पड़ेगा? क्या मनुष्य इन्हीं पापों के पछताओं के अग्नि में पूरा जीवन जलता रहता है? तो सत्य क्या है और झूठ क्या है? आइए दर्शकों, हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दर्शकों, कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सज्जन परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 4 प्राणी थे, पति पत्नी, एक पुत्र और एक बेटी। चारों प्राणी उस घर में बहुत ही ज़्यादा सुख से रहा करते थे, क्योंकि धन संपत्ति भी खूब था। दोस्तों, उस पिता ने अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, अर्थात एक अच्छे से विद्यालय में शिक्षा दिलाए। जो गांव से दूर शहर में विद्यालय था, वहां पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेज दिया और वहीं पूरी शिक्षा उस विद्यालय से उन बच्चों ने की। दोस्तों, वे बच्चे पढ़ते गए और धीरे धीरे बड़े होते गए। इसी तरह समय गुजरता गया और एक दिन वो दोनों बच्चे अब नौजवान हो गए। बेटा बेटी की पढ़ाई भी लगभग पूरी हो चुकी थी और वे दोनों शादी के लायक भी हो चुके थे। पिता ने बेटे से एक दिन पूछा, तुम्हारे विवाह के लिए रिश्ता लेकर लोग घर पर आ रहे हैं, अब तुम विवाह कर लो, क्योंकि हम भी अपने फर्ज से मुक्त हो जाएं। दर्शकों, पिताजी के इस प्रकार से कहने के बाद बेटा कहने लगा, पिताजी क्षमा करें, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैं आप पर बोझ नहीं बन सकता। पिता ने कहा, क्यों बेटा, विवाह क्यों नहीं कर सकते? ऐसी ऊट पटांग बातें क्यों कर रहे हो? तो दर्शकों, तब बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, मैं सही तो कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक लड़का कुछ कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक बेजवान बेटा अपने माता पिता पर बोझ की तरह ही होता है। अतः पहले बेटे का खर्चा, फिर बहू का खर्चा माता पिता को ही झेलना पड़ता है। इसलिए जब तक मेरी नौकरी अर्थात पैसे कमाने का कोई भी जरिया नहीं मिल जाता, जब तक मैं विवाह नहीं कर सकता। इसलिए मुझे क्षमा करें, और विवाह ही करना है तो हमारी छोटी बहन का करो, जो आपकी बेटी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, बेटे की बात सुन करके उस पिता ने कुछ दिन के बाद अपने बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी। तो दर्शकों, जब बेटी की शादी हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद में उस बेटे की भी सरकारी नौकरी लग जाती है और वह बेटा नौकरी करने के लिए शहर में चला जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जो माता पिता थे वे बेहद ही खुश थे। दर्शकों, जब लड़का 1 साल के बाद शादी कर लेता है और फिर माता पिता के पास उनका आशीर्वाद लेने अपने गांव आता है और कहता है, पिताजी, यहाँ का घर और ज़मीन बेच दो और मेरे साथ शहर में चलो, वहाँ एक मकान खरीदेंगे और थोड़ी ज़मीन भी वहीं खरीद लेंगे, फिर वहीं आराम से रहना और वही आपकी हम सेवा करेंगे। दर्शकों, वही हुआ। वे दोनों माता पिता घर की ज़मीन बेचकर अपने बेटे के साथ शहर में रहने लगे। प्रिय दर्शकों, समय ऐसे ही गुजरता गया और वो बेटे और जो बहू थे वे दोनों खूब माता पिता की सेवा करते थे और माता पिता का बुढ़ापा आता गया। कुछ दिनों के बाद उस बेटे की जो माता थी उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब केवल पिता ही रह गए थे। पत्नी के जाने के बाद उस पिता का शरीर अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, क्योंकि दर्शकों कहते हैं ना कि पति पत्नी जिंदगी रूपी पहिया होते हैं। अगर एक पहिया टूट जाता है तो दूसरे पहिए के लिए बहुत ही तगड़ा झटका लगता है। वही झटका उस पिता के लिए लगा। अब उसके पिता को तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त होने लगे थे। यह देख कर उस बूढ़े बाप की पुत्र वधू थी, वह उनसे घृणा करने लगी। नतीजा यहाँ तक पहुँच गया कि एक दिन पुत्र वधू ने, उसकी बहू ने उसके बेटे से कह ही दिया कि आप अपने पिता को
वृद्ध आश्रम में जो है छोड़ आए। अब जो है मेरी बस की बात नहीं है कि इनकी सेवा में कर सकूं, क्योंकि इसको अनेक तरीकों की जो है बीमारियां लग चुकी हैं। मैं नहीं चाहती हूं कि उनकी बीमारियों का प्रभाव मेरे बच्चों के ऊपर पड़े। मैं नहीं चाहती हूं कि आगे चलकर हमारे बच्चों को जो है कोई हानि हो, कोई परेशानी हो। इसलिए अपने पिता को जो है वृद्धा आश्रम आप छोड़ आओ। तो दर्शकों, वही हुआ। अपने पत्नी के कहने के मुताबिक वह बेटा अपने बूढ़े पिता को जो है वृद्ध आश्रम छोड़ आया और कह दिया कि आपको जब भी कोई परेशानी हो मेरे लिए एक चिट्ठी लिखकर भेज देना, या फिर आ भी जाया करो। प्रिय दर्शकों, अब वह बूढ़ा पिता जो है वृद्धा आश्रम में रहने लगा और बेटा बहू जो है मकान में जाकर रहने लगे। इधर दर्शकों, जब बूढ़ा पिता जो है एक दिन बहुत परेशान हुआ तो उसने अपने बेटे के लिए एक चिट्ठी लिखी, लेकिन वह बेटा समय से नहीं पहुंच पाया। इसलिए पिता को अधिक परेशानियां जो है उठानी पड़ी, कष्ट झेलना पड़ा। प्रिय दर्शकों, पहले फ़ोन वगैरह तो नहीं चलते थे। पहले तो चिट्ठी के द्वारा जो है इंसान दूसरी जगहों पर जो है सूचना पहुंचाया करते थे। इस तरीके से बेटा 2-4 बार वृद्धा आश्रम पहुंच गया। फिर वहां लेकिन अपने पिता की चिट्ठी मिलने के बाद भी नहीं पहुंचता था, कभी भी नहीं गया। इधर जब बेटा वृद्ध आश्रम नहीं आया तो बूढ़े पिता को जो है बहुत कष्ट हुआ। सोचने लगा कि बूढ़े बाप का एक बेटा ही सहारा होगा, वो भी छोड़ करके चला गया। ये सोच करके वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। दर्शकों, बूढ़ा बाप जब अधिक परेशान रहने लगा तो वहाँ उसका वृद्धा आश्रम में उसका एक मित्र था जो धार्मिक समाज का था। उसने कहा, अरे भाई, जब तुम्हारा बेटा नहीं है और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई और बेटा तो होगा। जवाब दिया, नहीं, मेरा और कोई भी बेटा नहीं है। दूसरी तो मेरी बेटी है जो अपने ससुराल में है, मैंने उसका विवाह कर दिया। दर्शकों, ये सुनकर के वह मित्र कहने लगा, तो अपनी बेटी के लिए चिट्ठी लिखो, उसे बुला लो और वहाँ उसके घर में चले जाओ। फिर वह बूढ़ा बाप अपने मित्र की बात सुनकर के कहने लगा, नहीं भाई, मैं बेटी के घर जाऊंगा और अपनी सेवा बेटी से करवाऊंगा, कदापि नहीं। मित्र बोला, इसमें क्या बात है? जवाब दिया, नहीं, मैं बेटी से यदि सेवा करवाऊंगा और उसके घर का खाऊंगा पीऊंगा तो मुझे बहुत भारी पाप लगेगा, क्योंकि कहते हैं लोग अपने बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर वहाँ मित्र कहने लगा, अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? कहाँ पुरानी प्रथा को जो है अपने दिमाग में लिए बैठे हो? तुम नहीं जानते हो, एक पिता के लिए जैसा बेटा होता है वैसी ही बेटी ही होती है। यदि बेटा सेवा नहीं कर रहा है तो पिता जो है अपनी बेटी के घर जा सकता है और वहीं रह भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जवाब दिया, नहीं, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं जो पिता अपने बेटी के घर पानी भी पीते हैं और खाना खाते हैं वह पापी होते हैं। सज्जनों, तब वह मित्र समझाने लगा, भाई तुम नहीं जानते, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों ने इस समाज को इतना भयभीत कर रखा है, इतना डरा दिया है, जो हर आदमी बेटी के घर खाना खाना और पानी पीना ये सब पाप समझता है। अच्छा, तुम नहीं जानते हो, जो ब्राह्मण विद्वान हैं, धर्म के मर्म को जानते हैं, वे कभी नहीं कहेगा कि बेटी के घर रहना पाप है। जो ब्राह्मण ऊंची बुद्धि के होते हैं, समाज को जो है उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर समाज से पैसा कमाते हैं और धर्म का मर्म नहीं जानते हैं। ऐसे ही पंडितों ने समाज को डरा रखा है कि बेटी के घर खाना नहीं पीना नहीं। पहले तो पिता के पास इतना होता ही नहीं था जो वो अपनी बेटी को दे पाते, केवल विवाह कर दिया और वह कहते थे कि बेटी के घर जाना नहीं, रहना नहीं, खाना नहीं, ये सब पाप होता है। और पहले तो बेटियों के पिता जड़ जमीन में हिस्सा भी नहीं देते थे, जो देते थे वह बेटी के जो है विवाह में ही केवल देते थे और उसके बाद में कुछ नहीं दिया करते थे। इसलिए बेटी के घर जाना वो पाप समझते थे। लेकिन अब तो पिता अपने बेटी के लिए संपत्ति में बराबर का हकदार बनते हैं और उन्हें बनाते भी हैं और देते भी हैं, और शादी विवाह में बेटी के लिए बहुत कुछ देते हैं और इतना दान दहेज दे देते हैं कि वो बेटी जो है जिसमें प्रसन्न रह सके, बेटी खुश रह सके। इसलिए अब तुम क्यों पाप मानते हो? तो जवाब दिया, भाई पाप तो है। तब मित्र कहने लगा, फिर वही बात, तुम नहीं जानते,
ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म कहता है आपद धर्म में बुढ़ापे में कोई नियम नहीं होता। यदि बेटा पिता को छोड़ दे तो बेटी जो है पिता की सेवा कर सकती है, अपने घर ले जा सकती है, क्योंकि आपातकाल में कोई पाप नहीं, कोई भी नियम नहीं होता। इसलिए तुम अपनी बेटी के घर चले जाओ और वहीं रहो। प्रिय दर्शकों, फिर उस बूढ़े बाप को उसके मित्र ने बेटी के लिए एक चिट्ठी लिखी, बिना बताए चिट्ठी लिखी, क्योंकि वह बात को मानता ही नहीं था और बात को समझ भी नहीं रहा था। इधर दोस्त ने जो है चिट्ठी लिखी, और जब बेटी के पास वह चिट्ठी पहुंची तो बेटी जो है अपने पिता के पास भागी भागी चली आई और वृद्ध आश्रम में पिता के पास पहुंच जाती है। और पिता की हालत को देखकर बेटी के जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है और कहने लगी, पिताजी, इसका मतलब ये है कि आप अपने बेटे को ही मानते थे, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं मानते थे। तुम इतनी मुसीबत उठा रहे हो, इस वृद्धा आश्रम में पड़े हुए हो, जब हमारा भाई तुम्हारा बेटा नहीं आया, तुम्हें छोड़ कर के चला गया, तो तुम्हें उसी दिन चिट्ठी लिख देनी चाहिए थी, क्योंकि हमें भी सेवा करने का एक बार मौका देना चाहिए। जवाब दिया, बेटी, तुम्हारे घर में रहने से, पानी पीने से, तुमसे सेवा करवाने से ये मैं बहुत बड़ा पाप करता, मैं नरक में जाता। अपने पिता की बात को सुन कर के वह बेटी कहने लगी, नहीं पिताजी, जिस तरीके से पिता के लिए बेटा होता है वैसा ही उसी तरीके से एक बेटी भी होती है। अगर बेटा पिता की सेवा नहीं करता है तो बेटी भी सेवा कर सकती है। इसमें कोई दोष या फिर इसमें कोई पाप नहीं होता, इसमें कोई कानून अपराध नहीं होता। पहले के लोग ये समझते थे कि बेटी के घर खाना खाने से या फिर पानी पीने से बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि उस समय जो हीन बुद्धि वाले ब्राह्मण थे, जो धर्म के नाम पे पैसा पैदा करते थे और धर्म को बिखेर के धज्जियां उड़ाते थे, उन्होंने ही इस समाज में भय पैदा कर रखा है कि बेटी के घर रहने से, जाने से, खाना पीना खाने से पाप लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। दर्शकों, बेटी के यह शब्द सुनकर के जो उसका दोस्त था, जो उसका मित्र था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगा, बेटी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखी थी। तुम धन्य हो, तुम बेटी नहीं, तुम तो इसका बेटा हो। इनको ले जाओ और इनकी सेवा करो। वही बात अपने पिता से कहे, पिताजी, चलो घर पे चलते हैं, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। पिता ने बहुत मना किया, लेकिन वह बेटी नहीं माने। मित्र ने समझाया, ए दोस्त, तुम चले जाओ, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हारे लिए ऐसी बेटी मिली। प्रिय दर्शकों, हमारी बेटी के प्रसंगों को सुन करके आज हमारा दिल जो है प्रफुल्लित हो गया। पिता के लिए बेटा ही सब कुछ नहीं होता है, बेटियां भी बहुत कुछ होती हैं, क्योंकि जो काम बेटा नहीं कर सकता वो काम बेटियां करके दिखाती हैं। जो आपकी बेटी ने आज ये कहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको तो अपनी बेटी को देख करके बहुत खुश होना चाहिए, पर आप इस बात के लिए आप इसको पाप कहते हो, पाप समझते हो। अरे, आप निर्भय होकर अपनी बेटी के घर चले जाओ, इसमें कोई भी पाप नहीं है, कोई कानून अपराध नहीं है। दर्शकों, इस तरीके से अपनी बेटी के अधिक शब्दों को या अधिक मनाने के बाद और अपने मित्र के समझाने के मुताबिक वह पिताजी जो था, वह बूढ़ा पिता, वह अपनी बेटी के साथ जो है अपने दामाद के साथ चला जाता है। जब बेटी दामाद बड़े खुश थे और घर पर ले जाकर वह बेटी अपने पिता की सेवा करती है, इलाज करवाती है, और सब कुछ समय के बाद उस बेटी के जो पिता है वह शरीर से स्वस्थ हो जाता है और आराम से वह अपनी बेटी के घर रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें क्या सीख देकर जाती है? क्या बेटी के घर जाने से, रहने से, खाना खाने से या फिर पानी पीने से कोई पाप नहीं होता है? क्योंकि पुराने ज़माने में जो हीन बुद्धि वाले धर्म के नाम पर जो पैसा पैदा करते थे, जो पंडित ब्राह्मण, जो भी कोई भी पुजारी, कोई भी महात्मा धर्म की आड़ में पैसा कमाते थे, उन्होंने ही हमारे समाज को बदनाम कर रखा है। उन्होंने ही हमारे समाज में डर जो है फैला रखा है कि बेटी के घर में जाने से पाप होता है। प्रिय दर्शकों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। पहले ज़माने में लोग ये सोचते थे कि वह अपनी बेटी के लिए अधिक दे नहीं पाते थे, होता ही नहीं था। और क्योंकि वह अपनी बेटी के लिए अधिक दे नहीं पाते थे,
होता ही नहीं था। धन संपत्ति में जो है अपनी बेटी को हकदार भी नहीं बनाते थे, इसलिए वो बेटी के घर जाने से जो है पाप समझते थे। लेकिन आजकल के पिता कानून के दौर पर अपनी बेटी के लिए अपनी संपत्ति में जो है अपना बराबर हक मानते हैं और हिस्सा भी देते हैं, और बेटी के लिए बेटी की तरह जो है मानते हैं। इसलिए बेटी के घर जाने से, रहने से, खाना खाने से कोई भी पाप या फिर कोई भी कानून नहीं है। तो दर्शकों, ये कहानी हमको यही सीख देती है कि बेटी के घर जाने से, रहने से, पानी पीने से या खाना खाने से कोई भी पाप नहीं है। दर्शकों, अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।